साध संगत जी, प्यार से कहना। धनंकार महात्मा भक्तों संतों, ये प्रभु की चर्चा हर इंसान को हर समय यह एक जीवन में उत्पन्न होती रहती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। इसी भक्ति के लिए हर इंसान अपना हर कर्म करते हुए और ईश्वर में लीन भी होता है, परंतु सही मार्ग न मिलने के कारण इंसान यह सोच और ध्यान भी नहीं बनता। ध्यान कब बनेगा? जब इसे समझे, जब इसे देखे, देखने के बाद ही यह मन मानता है। मन बहुत चंचल है, क्योंकि साथ संगत यह संसार में सब कुछ देखते फिरते चलता रहता है। अच्छा बुरा सब कुछ देखता है और सब कुछ वह समझता है, लेकिन सत्य जब यह सही चीज नहीं जान पाता है तो मन माने कैसे, लगे कैसे। इसलिए कह रहे हैं, उल्टा न रहे बदता जाता, ज्यों ज्यों कर्म कमाता है, मकड़ी के समजाल बनाकर अपनी जान गंवाता है। उल्टा नर साथ संगत यह संसार में सब कुछ तो करता है, लेकिन यह सत्य का ना बोध होने के कारण यह फंसा रहता है, इस जाल से नहीं निकल पाता। ज्यों ज्यों कर्म कमाता है, वो सोचता है हम कर्म कर रहे हैं, यह पूजा पाठ तो कर ले रहे हैं, घर परिवार भी समाज बना रहे हैं। साथ संगत जी, गृहस्थ में रहकर ही साधना भी करना है। जिस तरह से यह संसार यही सब कुछ मानता है, जैसे मकड़ी वो अपने से स्वयं बनाती है और बनाकर बीच में वह अपने की सुरक्षा के लिए बैठती है, लेकिन उसे चारों तरफ से इस तरह लिपट जाती है कि उसका सारा जीवन इसी से अस्त हो जाता है। और इसीलिए संत महात्मा कह रहे हैं कि यह संसार की रीति है। यह संसार से हमें आपको छुटकारा भी लेना है और कर्म भी करना है। तो साथ संगत लोग ये भी कहते हैं कि घर परिवार में रह करके कैसे साधना करें। साथ संगत जी, हम देखेंगे तो संत कबीर साहब के भी पास परिवार था और परिवार में रहते हुए इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति की। साथ संगत जी, जब देखेंगे तो रविदास जी को भी यही भक्ति किए। तो साथ संगत तब त्याग भी करना पड़ता है, तो तब हम त्याग करके तभी हम भक्ति कर सकते हैं। सच को जान करके, सच को मान करके। जब हम सच जानते ही नहीं तो मानेंगे कैसे। कह रहे हैं, अच्छे बुरे कर्म हैं, अच्छे बुरे कर्म हैं दोनों, बेड़ी लोहे सोने की। साथ संगत जी, अच्छे बुरे कर्म हैं दोनों। अच्छा भी कर्म करता है और बुरा भी कर्म करता है। अगर वह बुरा कर्म करेगा तो उसको बुरा नतीजा मिलता है, यदि वह अच्छा कर्म करता है तो अच्छा नतीजा मिलता है। कह रहे सोने बेड़ी चाहे लोहे का। साथ संगत जी, जब बेड़ी
यह पड़ जाती है तो दुखदाई हो जाता है, आदमी चल फिर नहीं पाता है। साथ संगत जी, बेड़ी, बुरा कर्म करता है आदमी, उसके बेड़ी पड़ जाती है, जेल हो जाता है, संसार से भी तिरस्कार करते हैं लोग। साथ संगत जी, अगर कहें सोने की बेड़ी, तो सोने की भी बेड़ी उसी प्रकार से है, वो भी हमें आपको अक्सर दुखदाई बनता है। जैसे किसी को अगर कहा जाए कि भाई कुछ समय निकालो, सत्संग हो रहा है, सत्संग कर लो, श्लोक परलोक दोनों बना लो, ये तो जीवन है, ये तो संसार है, इसी तरह काम काज तो लगा रहेगा। इन आदमी वह सीधा जवाब देता है कि हमको इतना टाइम नहीं है कि हम जहर खा लें। फिर आदमी वह संसार में वो भी बेड़ी की तरह जकड़ा हुआ पड़ा है। वह सोचता है कि हम भी कर्म कर रहे हैं, घर परिवार देख रहे हैं, अपने ढंग से धंधा बिजनेस रोजी रोजगार भी चला रहे हैं। साथ संगत जी, लेकिन बेड़ी कहा जा रहा वो भी सोने की बेड़ी है, उतना ही दुखदाई है। साथ संगत, यह संसार में सभी को एक दिन जाना है, और जाने से पहले सभी ने इस बात को कहा है कि मैं ना मरी हो संसारा, मुझे मिला जिया मन हारा। और अगर इससे हमारा नाता जुड़ जाता है इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा से, तो यह लोक परलोक दोनों बनता है। इसीलिए संत महात्मा कह रहे हैं, अच्छे बुरे कर्म हैं दोनों, बेड़ी लोहे सोने की। सासंगत, ज्ञान बिना है कर्म है, ज्ञान बिना ये कर्म है सारे, बात अधेरा ढोने का, बात अधेरा ढोने का। जिस तरह से अंधकार हो, इंसान चलता है, उसे पग पग ठोकर मिलता है, वह यह समझता है हम तो चल रहे हैं, भयभीत रहता है कहीं कुछ जनावर या सर्प। इसी तरह संसार में इंसान अंधेरा ढो रहा है, प्रकाश उसे नहीं हो पाया, इससे जाग नहीं पाया, यह विवेक शून्य पड़ा है। अगर जिस दिन यह विवेक जाग जाए सत्य की परत, तो यही नजदीक दिखाई देने लगता है। तो नजदीक है भी, इसी के लिए संत महात्मा भी जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मह जाना। यह प्रेम से तभी यह प्रकट होता है जब इसे पहचान हो जाए। अगर यदि प्रेम ही नहीं है, पहचान ही नहीं है, तो फिर साथ संगत जी उसी तरह अंधकार में इंसान जैसे भटकता है, उसी तरह आत्मा, यह मन भटकता रहता है। इसीलिए संत महात्माओं ने इधर जोर करके कहा कि हे इंसान, तू सचेत हो जा, तू जाग जा। इसे सत्य के प्रति यदि हमें आप जाग जाते हैं, सारा जीवन सफल हो जाता। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।